पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेटर्स को इज्जत क्यों नहीं मिलती भाई, और वो इज्जत नहीं मिलती पाकिस्तान के अपने एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से। रिसेंटली जिस तरह का रमीज राजा ने बातें बोली, लेटेस्ट दो तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट किया आज उन्होंने, और पास में भी एक बार कर चुके हैं। और रमीज राजा कोई मतलब वो कहते हैं ना फुद्दू क्रिकेटर, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं है, मतलब पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं वो, और मतलब एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट में नाम है। आल तो उनका अपना रिकॉर्ड कोई उतना हासिल हुआ नहीं है, बट एक बड़ा नाम है। और जिस तरह से वो पाकिस्तान के बड़े प्लेयरों को जो है ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा हम इंडिया में क्यों नहीं देखते, दुनिया में कहीं और क्यों नहीं देखते, क्यों पाकिस्तान में ये डिसरिस्पेक्ट होती है। और रिसेंटली क्या देखिए, एक आदमी की कितनी जलालत हो सकती है, कितना जलील वो हो सकता है, मतलब लोग कर रहे हैं उसके अपने, उसको कितनी गालियां पड़ती हैं वर्ल्ड ओवर बाय द वे कि इसको खेलना तो आता नहीं है, वो बार बार वापस आता है मुंह उठा के। आज एक रन पे था, अपील हुई, बैट नहीं लगा था, तो रमीज राजा की कमेंट्री बॉक्स में आवाज आ रही है कि आउट हो गया है और ड्रामा करेगा ये, और अपने बल्लेबाज को बोल रहा है जिसको पहले बोल चुका आई वांट टू मैरी हिम कि आउट हो गया और ड्रामे करेगा देखना, और आउट नहीं था। लेकिन उसकी कितनी इज्जत है इनकी जहनों में, उसको बोल रहा है वो कि एक रन पे कि आउट ही होगा भाई, ये खेल तो पता नहीं है, आउट ही होगा और ड्रामा करेगा। खैर वो नॉट आउट था, उसके बाद भी वो 23 पे आउट हो गया। कोई नहीं, कभी ना कभी तो रन आने हैं, बट 72 इनिंग्स हो चुके हैं, बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आई। 73 आज मिला के 73 इनिंग्स हो चुकी है कि उसकी सेंचुरी नहीं आई बाबर आजम की। 73 इनिंग्स। लास्ट टाइम सेंचुरी बनाई थी नेपाल के अगेंस्ट, और बड़ा खुश हो रहा था नेपाल को मार के। आज की डेट में नेपाल से भी खेलेगा ना, नेपाल भी पिल देगी इसको। वो कहते हैं ना कि ये आपकी जुबान ही होती है जो आपको इज्जतदार बनाती है या फिर आपको जलील करवाती है। रमीज राजा कमेंट्री के अंदर पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से इनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले हैं, एक बाबर आजम और दूसरा नुमान अली के बारे में, कि लोग कह रहे हैं कि यार क्या बंदा है ये, और क्या इसे पता नहीं है कि बात करनी क्या है, कि बात भाई इंडिया में या कहीं और मैं नहीं देखता कि कोई इतना बड़ा नाम अपने क्रिकेटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाए। और रमीज राजा ने जो इस टेस्ट मैच में मुसलसल दो, मैं उसे घटिया हरकतें ही बोलूंगा, क्योंकि रमीज राजा बाज नहीं आ रहे। मतलब एक उन्होंने बाबर आजम प्रीमियर बैटर है पाकिस्तान का, उसे बोल रहे हैं कि ये आउट हो गया तो अब ड्रामे करेगा। फिर उसके बाद वो अपने इमेजिन करें कि एक पाकिस्तान का प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर को बोल रहे हैं कि इसकी ग्लासेस ऐसी हैं जैसी वेल्डिंग वाले की ग्लासेस लग रही हैं। मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बार बार मुझे वो डीन जोन्स वाला लेट डीन जोन्स वाला वाकया याद है, उन्होंने हाशिम आमला को बोल दिया था दाढ़ी वाले मामले पे, आपको शादी होगा वो। तो वो कितना अरसा फिर उन्होंने कमेंट्री नहीं की, उनको कितना अरसा कमेंट्री से फिर उस ब्रॉडकास्टर ने अलादा रखा, और फिर उनको अपोलॉजी भी करनी पड़ी। हालांकि उनका डिफेंस भी अच्छा था बात ये है, भाई बाबर आजम की वाली बात के ऊपर तो मैं कहूंगा कि वो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बाय द वे ऑन द लाइटर नोट, नुमान अली के चश्मे वाकई वेल्डिंग जैसी लग रही, वाकई वेल्डिंग वाले चश्मे लग रहे थे। मतलब मैं हैरान हूं, वैसे इनको प्लेयर्स को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म का फैशन इख्तियार करते हैं। तो बहरहाल ये तो आई वाज टॉकिंग ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन उस्मान ये बात दुरुस्त है कि ये हमारे रमीज राजा साहब जो है ना वो सठिया गए हैं। बेसिकली 60 के हो गए ना, बंदा सठिया जाता है, तो मेरे ख्याल में तो अब ये 60 से ज्यादा ही हो गए। तो अब ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। हालांकि अच्छा खासा रीजनेबल आदमी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहा है, लेकिन वो लाइव कमेंट्री है ना, उसमें आप बाजुकात इस किस्म की हरकतें कर जाते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। इससे पहले वो शान मसूद के हवाले से जो उसने मेरे ख्याल में इधर ही इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर ही उसने बात की थी पाकिस्तान में, तो उस पर भी बहुत ज्यादा हंगामा बरपा हुआ था। इसकी कप्तानी को लेकर के उसने सीधा ही क्रिटिसाइज कर दिया था, उसकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर के। तो ये इश्यू तो है, ये रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, रिगार्ड तो करनी चाहिए, लेकिन ये हर तरफ ही हो जाता है। अभी ये नहीं है कि इंडिया में नहीं होता। इंडिया में आपको पता नहीं है कि वो अभी इंग्लैंड के खिलाफ था जिसपे, या ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुनील गावस्कर जी ने जो ऋषभ पंत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। हाँ, वेट भी बना उस पे। हाँ देखिए हो जाता है, ये हो जाता है, रन ऑफ द गेम में ये हो जाता है। लेकिन ये है कि बहरहाल चश्मे ठीक लगाने चाहिए उसको, मतलब मैं आप भी वो बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ह्यूमरस साइड किसी न किसी की हो जाती है। अब जैसे शुमन गिल के आप चश्मे देखें, वो ऐसे लगते हैं जैसे स्विमिंग वाले चश्मे होते हैं। तो आजकल ये एक वो होता है, मतलब कि कोई क्या पहन रहा होता है, कोई किस चीज में कंफर्टेबल होता है, ये आइज वाला साबित है। बट बार भी एटलीस्ट होने यार, आप देखिए एक आधी बार तो हो जाती है, बट आप अब इतना मल्टीपल टाइम हो तो ये कोई अच्छा टेस्ट नहीं देता। बहरहाल इंडिया की परफॉर्मेंस यार, ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कहीं पागल तो नहीं हो गए। अब लाइव कमेंट्री के दौरान जब बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे, वो आउट हो गए, तो एम्पायर से उन्होंने रिव्यू मांगा था कि मैं आउट नहीं हूं। तो वहीं लाइव कमेंट्री के दौरान रमीज राजा उस टाइम कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखना साला ये अब ड्रामे कर रहा है, ये आउट है। खाली के ये ड्रामे कर रहा है, रिव्यू ले रहा है, लेकिन ये आउट है। अब ये सब इनका जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है ना, उसको लेकर यार काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी सवाल उठा रहे हैं कि रमीज राजा जो इतना पसंद करते थे बाबर आजम को,
आखिरकार ऐसा क्या हो गया है, बाबर आजम को ड्रामेबाज बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। उसके अलावा यही नहीं, जब नुमान अली के जो गेंदबाज हैं, आपने देखा होगा कि वो कैसा सन ग्लासेस लगाए बैठे थे, उनका जो चश्मा था उसको देखकर रमीज राजा ने कमेंट किया कि यार ये जो चश्मा लगाए बैठा है ना, ये कोई बेल्ट टूट की दुकान पे अगर चश्मा लगा के बैठे ना तो वहाँ अच्छा लगेगा, मतलब क्रिकेट के मैदान पर ही अच्छा नहीं लग रहा। किसी दुकान पर बैठे वहाँ बेल्ट बेचे और चश्मा बेचे, वो सही रहेगा। तो कुल मिलाकर यार रमीज राजा अपने ही खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया इन पर भड़का हुआ है। आप रिएक्शन देखो पहले मीडिया का, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हो रही है कि चचा नुमान जो है उन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं ग्रीन कलर के, तो कहते हैं जनाब कि ये अच्छा होता अगर वेल्डन की दुकान पर बैठा होता और ये ग्लासेस इसने पहनी होती तो फिर अच्छा होता, लेकिन क्रिकेट में ये वाली ग्लासेस नहीं चलती। तो नुमान अली वहां पर वही ग्लासेस पहने हुए 4 विकेटें ले जाता है। बात करते हैं कल की कि बाबर आजम के बारे में कहता है कि ये आउट है, अब ड्रामा करेगा, लेकिन बाबर आजम के बैट से गेंद इतना दूर होती है और बाबर आजम नॉट आउट होता है और बाबर आजम उसके बाद खेलता भी है। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पाकिस्तानियों को इसकी नागवार गुजरी हैं कि भैया तुम पाकिस्तान इतनी इज्जत मिली है, पाकिस्तान इतनी इज्जत दे रहा है, तो बदले में जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में कम से कम ऐसे अल्फाज ना बोलो, और वो भी जो हीरो हैं। मतलब नुमान अली पाकिस्तान को टेस्ट के अंदर नई एक जिंदगी दे रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है टेस्ट के अंदर, 10वें नंबर पर आया है पिछले WTC के अंदर, और वहां पर वो बुमराह से ज्यादा विकेट लिए बैठा हुआ है, और आप कह रहे हो कि यार ये वेल्डन वाली दुकान पे होता और ये वाली ग्लासेस पहनी होती। मतलब आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें ही करो तो पाकिस्तानियों को खुशी मिलेगी, कम से कम ऐसी बातों से आपको कोई पसंद नहीं करने वाला, उल्टा ट्रोल ही हो रहे हो। और आप ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हो, दूसरे सोशल मीडिया पर जहां देखो आपके बारे में यही बातें हो रही हैं कि भैया ये ड्रामा करेगा, देखना ये बाबर आउट है, ड्रामा करेगा, और वहीं पर बाबर आजम नॉट आउट होता है। और फिर बाबर आजम के चौके के ऊपर कह रहे होते हो कि ये जो पुराना बाबर है वो बिल्कुल ऐसे ही चौके लगाता होता था, ये कमाल की शॉट है, ये है वो है। भैया इतना तो कर लो कि जो कम से कम तुमने बाबर आजम का सबसे बड़े सपोर्टर रहे हो, तो कम से कम सबसे बड़े सपोर्टर को ये बातें शोभा नहीं देती। और दूसरा नुमान अली, यार वो पाकिस्तान का चच्चा है और वो पाकिस्तान को लेकर चल रहा है, वो हर मैच में पाकिस्तान को विकेट दिला रहा है। और अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर ही बॉलर्स की रैंकिंग निकाल दें तो आपको नुमान अली सबसे टॉप पर मिलेगा। अब आप कहोगे कि भाई वो स्पिन ट्रैक पर विकेट ले रहा है, तो भाई स्पिनर और कहां लेता है? मतलब हवा में ले वो जाकर विकेट, जाकर स्पेस में करवाए बॉलिंग, वहां पर ले विकेट। मतलब स्पिन ट्रैक पर ही स्पिनर विकेट लेगा और कहां लेगा? क्या लॉजिक है ये कि भाई वो स्पिन ट्रैक पर ले रहा है? मतलब आप फास्ट ट्रैक पर, ग्रीन ट्रैक पर जाकर वो विकेट लें, और अगर वहां पर भी मौका मिले तो वहां पर भी वो विकेट ले सकता है। ऐसा टैलेंट है वो, ऐसा तजुर्बा रखता है वो। तो यूं ना कहा करें कि भाई आप पूरे का पूरे मट्टी ना ऊपर फैला दिया करें जैसे ये रमीज राजा साहब ने फैलाई हुई कि भाई आप इतनी पाकिस्तान की इज्जत वाली शख्सियत हैं और आप ये वाली बातें करें कि जी बाबर जो है ये ड्रामा करेगा और नुमान अली जो है ये जो वेल्डिंग वाले ग्लासेस लगा कर आए। ना करें, ये आपको शोभा नहीं देता। आप जितनी आप पर तनकीद हो रही है इन 2 दिनों में, मजीद अगर ऐसी बातें करेंगे तो आप वो जो बनी बनाई इज्जत है वो खो देंगे। लोग आपको अभी बहुत ट्रोल कर रहे हैं, तो जितना बच सकते हैं बचें और लोगों की तारीफ करें, और जब पाकिस्तानी खेल रहे होते हैं तब तारीफ किया करें। आपने इंडियंस की तारीफ करनी होती है कि फलाने के क्या ये वो, और इंडियंस ने क्या किया आपको कमेंट्री पैनल से ही निकाल दिया कि ये बंदा कमेंट्री पैनल में ही नहीं होगा। मतलब अंदाजा लगा लें कि जिनकी आप बाबा जयकार करते हैं, और बाबर आजम के कभी आप बहुत बड़े सपोर्टर रहे कि बाबर आजम को मैंने बहुत सपोर्ट किया है, तो ये सपोर्ट आप कमेंट्री पैनल में बैठ कर ये वाली बातें करेंगे तो पाकिस्तानियों को नागवार तो गुजरेगा। और बाबर आजम इस टाइम ना करे भाई कुछ भी ना करे, वो फिर भी टॉप ट्रेंड है और वो अच्छे के लिए टॉप ट्रेंड। आपको तो गालियां दी जा रही हैं और उसकी तारीफें हुई जा रही हैं कि उसने कैच बहुत अच्छा पकड़ ली। और दूसरी तरफ नुमान अली, भाई लेवल ही और है बंदे का। जब पाकिस्तान को विकेट चाहिए होती है वो आकर दिला रहा है और कमाल की बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, और जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बॉलिंग कर रहा है कमाल। तो हम सब की रिक्वेस्ट यही है कि रमीज राजा साहब थोड़ा जा कम होला रखो ताकि तुहाडे ते कम होला रहे। क्या कहते हैं आप लोग? किसी ने क्या खूब कहा है, नाकामी सुतेली होती है और कामयाबी में हर कोई आपके साथ होता है। आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में बाबर आजम जब बैटिंग करने आए तो उनका मुत्तुस्वामी की बॉल पे एज हुआ और उस पर अपील हुई। तो जब रिव्यू उन्होंने लिया बाबर आजम ने, तो पीछे से रमीज राजा की कमेंट्री की आवाज आई, हाँ आउट है ये, ड्रामे करेगा ये। रमीज राजा वही हैं जो आज से 2 से 3 साल पहले कहते थे आई वॉन्ट टू मैरी बाबर आजम। उनके फेवरेट थे और उनको कैप्टनसी में भी बड़ी स्पॉट करते थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि बाबर आजम पे थोड़ा सा बैड पैच आया तो हर कोई उन पे क्रिटिसिज्म करने लग गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 73 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर आजम का टेस्ट मैच के अंदर कोई भी अभी तक सेंचुरी नहीं आई। मैं विश करूंगा बाबर आजम का ये जो बैड पैच है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो खत्म हो, क्योंकि बाबर आजम को जो रिस्पेक्ट मिली है वो शायद अफरीदी या शोएब अख्तर वगैरह को मिलती थी, और ये मेरा ख्याल है लास्ट ही पाकिस्तान का स्टार होगा जिसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, जिसके प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी काफी आवाम इनको देखने आती है।
बाबर आजम की बहुत स्ट्रगल है, 18 साल की वो स्ट्रगल है कि जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही थी 2007 के अंदर, साउथ अफ्रीका ने टूर किया था, यही लाहौर का स्टेडियम था कि बाबर आजम बॉल बॉय बने हुए थे और बाउंड्री पे बॉल पिक कर रहे थे। उसके बाद 2015 में इनका डेब्यू हुआ और 10 साल की इनकी कंटिन्यूटी स्ट्रगल है और 18 साल की ओवरऑल क्रिकेट की स्ट्रगल है। तो मैं विश करूंगा कि बाबर आजम बैक इन फॉर्म आए और अपनी उसी तरह का जलवा दिखाएं जो उनकी एक स्ट्रेंथ थी, जो एक स्कोरिंग मशीन बनाते थे, उस तरह से रन्स की एक बारिश कर देते थे, वो इनकी फॉर्म वापस आ जाए। होपफुली स्पिन को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं, स्पिन को अच्छा खेलें, स्वीप मारें और वापस जो एक टैकल में एक शेल में आके फंस जाती है उधर से निकल आए। सो होपफुली रमीज राजा की भी दिल से बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वही बात है कि एक स्टार को जो है वो अच्छे टाइम पे ही सपोर्ट मिलती है, थोड़ा सा बैड पैच आ जाए तो हर कोई उसके अगेंस्ट हो जाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अच्छी खासी सुना रहे हैं। पहले बाबर आजम को कहा साला ड्रामेबाज है, उसके बाद नोमान अली को कहा कि ये तो चश्मा और बैट बेचने वाला लग रहा है, दुकान पर बैठकर ये सब बेचेगा। ग्राउंड पर जो इसने चश्मा लगा रखा है ये ग्राउंड वाला है नहीं, खेल के मैदान पर लगाने वाला चश्मा नहीं है ये तो किसी बैट की दुकान पर बैठकर वहाँ लगाता तो काफ़ी अच्छा लगता है नोमान अली। मतलब एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं अपने बैट्समैन को, बोल रहे को रमीज राजा। तो देखिए पाकिस्तानियों को कुछ भरोसा है नहीं कि ये करना क्या चाहते हैं भाई, क्रिकेट पर तो उनका फोकस है नहीं, उल्टी सीधी हरकतें कितनी करवा लो, लगातार कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, कभी रमीज राजा उसको बोलेगा, कभी ये उसको बोलेगा, कभी तनवीर अहमद बोलेगा, मतलब कुल मिलाकर इनका कुछ समझ आ नहीं रहा। बाबर आजम का सवाल, यार बाबर आजम जिस तरीके से खराब दिन बाबर आजम के चल रहे हैं ना, तो शायद ही किसी खिलाड़ी के ऐसे दिन चले हों यार, क्योंकि बाबर आजम इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है हर जगह। ओडीआई में जगह नहीं बन पा रही सही से, टेस्ट में ही बाहर होने कगार पर है, T20 खेलते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबर आजम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं यार। 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनका कोई शतक ही नहीं आया। लास्ट शतक देखोगे ना आप, ऐसी टीम के खिलाफ आया है, नेपाल के खिलाफ, मतलब नेपाल के बाद कोई शतक ही नहीं आया। 3 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो कुल मिलाकर बाबर आजम के बहुत खराब दिन चल रहे हैं, एक तो बैटिंग में चल रहे हैं, ऊपर से इनके ही लोग इनको गालियां भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाबर आजम के लिए कुछ भी सही चल नहीं रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।